अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अली नायब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं आपकी खिदमत में। भीड़ से हट के चलें, मतलब आप एक कंपटीशन में जो चल रहे होते हैं उस कंपटीशन से हट के चलें ताकि आपको दुनिया में इस ज़िंदगी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिल सके। वो कैसे होगी? उसके लिए जो ज़रूरी है, आपने जो अपने दोस्त बनाने हैं वो आपकी सेम फील्ड वाले ना हों, आपसे डिफरेंट फील्ड वाले हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी एक डिपार्टमेंट में, मिसाल के तौर पे आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप जो है मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट से के जो दोस्त बनाएं ताकि आप उनसे कुछ ना कुछ मार्केटिंग के आइडिया सीखें, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स जब जुड़ते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी सेल जो है ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। बहुत सारे सेल्समैन जो होते हैं वो आपने देखा होगा, वो बमुश्किल जो है मंथली 20-25 हज़ार, 10 हज़ार, 30 हज़ार इतना ही कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी सेल्स प्रोफेशन में ही लोग करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भी कमा रहे होते हैं। क्यों? वो नए नए स्किल, नए नए गुर सीखते रहते हैं। वो कैसे सीखेंगे? आपको डिफरेंट दोस्त बनाने पड़ेंगे, मुख्तलिफ प्रोफेशन से दोस्त बनाने पड़ेंगे ताकि आप उनसे सीखें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। नंबर दो पे आपको बताऊंगा कि आपने जो है खुद को जो है मौजूदा ओहदा का हकदार मत समझें। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैं आज इधर बैठा हूँ डेरा इस्माइल खान में, तो मैं अपने आप को कामयाब करवाने के लिए जो है दिन रात मेहनत करता हूँ। क्यों? नया सीखता हूँ, नए नए स्किल सीखता हूँ, नए नए दोस्त बनाता हूँ, उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि मेरे बिजनेस में जो है मज़ीद मुझे कामयाबी मिलती है। इसी तरह आप भी जो है, मिसाल दे देता हूँ छोटी सी फिर से, कि आप जो है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब पर हैं जी। आपकी आज अर्निंग है 30,000 रुपये, और आप जो है अगर इसी फील्ड में रहेंगे, इसी मौजूदा जो है सीट पे रहेंगे, तो आप जो है आपके अखराजात तो दिन ब दिन बढ़ने हैं, क्योंकि कल के आज आपके 2 बच्चे हैं, कल आपके 4 हो जाने हैं, आपके मरीज बढ़ते जाएंगे, अखराजात बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। फिर आप इतने रोते रहते हैं कि जी अब महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, मुख्तलिफ किस्म की आपकी बातें होती हैं। लेकिन आप अपनी इनकम पे मेहनत नहीं करते। अपनी इनकम के लिए जाहिर सी बात है, आपकी जो ओहदा है, मौजूदा जिस सीट पे बैठे हैं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, या जिस जगह आपका बिजनेस जितनी अर्निंग कर रहा है, आप उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, जिस वजह से आप परेशानियों में आ जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें अपने आप को अपडेट करते रहें और अपनी अर्निंग के सोर्सेज और अपने ओहदे को आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेप बाई स्टेप सीख सीख के मुख्तलिफ जो है अपने आप को प्रमोट करवाते। इसी तरह आज का तीसरा पॉइंट ये है कि खुद को आराम का आदी मत बनाएं, क्योंकि अगर आराम का आदी आपने खुद को बना दिया तो आप सुस्त हो जाएंगे सारी जिंदगी। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल 30 साल की एज है आपकी, आप जो है आसान से आसान अर्निंग के सोर्सेज ढूंढते जाएंगे तो आप सुस्त होते जाएंगे जी। कोशिश करें, अपने आप को चैलेंजेस दें, अपने आप को जो है डिफरेंट गोल दें, और टारगेट ऐसे हों कि जितने जो गोल सेट करेंगे ना जी, उसको टारगेट दें, एक टाइम बाउंड रखें, ताकि आपको जो है खुद को जो है चैलेंज जो क्लियर कर रहे होंगे, आपको टेंशन होगी कि मैंने इसको बढ़ाना है जी। जितनी ज़्यादा आप टेंशन लेते हैं, एक जो है उससे आप जो है ज़्यादा पॉलिश होते हैं। मैं एक सही है कि जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं अल्लाह की तरफ से, ये हमारे लिए नेमत से कम नहीं होती। क्योंकि नेमत जब भी कोई परेशानी आप पे आती है, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। जब जब भी आप देख लें, खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई तकलीफ आई हो हुई हो, आपने उससे कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया। इसलिए कोशिश करें खुद को आराम का आदी मत बनाएं। आराम का आदी जब नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप रिस्क लेंगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। ठीक है जी, वसलाम।